जीवन एक सुंदर उत्सव के हमारे सभी दर्शकगण को विक्रम संवत 2081 का नमस्कार और खूब खूब शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद से हमारी YouTube चैनल जीवन एक सुंदर उत्सव दिन दुना रात चौगुना प्रगति कर रही है, आगे बढ़ रही है। इसके लिए हम आप सभी दर्शकगण का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के अंदर लिखना ना भूलें और अच्छे अच्छे सुझाव भेजें ताकि हम आपके लिए भविष्य में अच्छे विषयों के साथ डिटेल में वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते रहें और हमारे वीडियो को आपके स्वजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर करते रहिए और हमारे सभी वीडियो को अच्छे से एंजॉय करने के लिए अंत तक देखते रहिए। आज हम विक्रम संवत 2081 में एक अच्छे से सब्जेक्ट के साथ, विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। सृष्टि ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें खाने के लिए भोजन में उपलब्ध कराई और भोजन ही हमारे अस्तित्व का एक मुख्य और महत्व का स्रोत है। और भोजन में आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी चीजें है। इसमें से धान्य वर्ग में चावल अपना स्थान महत्व का रखते हैं। ऐसे ही चावल के बारे में, एक सुंदर चावल की किस्म के बारे में आज हम आपको बताना चाहेंगे। भगवान बुद्ध के समय में यानी कि 2500 साल पूर्व भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रसाद स्वरूप एक चावल की किस्म भेंट की थी, प्रदान की थी। वो चावल की किस्म बुद्धा राइस के नाम से जानी जाती है और वो बुद्धा राइस की किस्म के बहुत सारे लाभकारी गुण हैं जिसको खाने से हमारे स्वास्थ्य खूब अच्छा रहता है और बहुत सारी बीमारियों में ये हमें खूब लाभकारी साबित हुई है। तो ऐसे बुद्धा राइस के बारे में आर्ट ऑफ लिविंग के व्यक्ति विकास केंद्र बेंगलोर के गुजरात के प्राकृतिक खेती के प्रोजेक्ट इंचार्ज श्रीमान चिंतन जी व्यास से, जो किसान खुद ये बुद्धा राइस की खेती करते हैं, ऐसे हमारे गुजरात के बड़ौदा जिले के शैलेश जी वसावा के खेत पे चलते हैं और चिंतन जी व्यास से बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो आइए हम सीधे चलते हैं श्रीमान शैलेश जी वसावा के खेत पे। नमस्ते। ये स्पेसिफिकली जो एरिया है वो वाघोड़िया का रोजियापुरा गांव है, इसके अंदर है। और ये हमारे परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर रजिस्टर्ड PKVY ऑर्गेनिक फार्मिंग के रजिस्टर्ड किसान भी है। ये यहाँ से आप पूरा देख रहे हो, वहाँ जो कार पड़ी है वहाँ से लेकर ये पूरा पट्टा यहाँ से और वहाँ पर पीछे, हमारे पीछे बैक साइड के ऊपर आप देखोगे आपको बिल्कुल काली चादर जैसे लगाई है, ऐसा लगेगा यहाँ पर। ये स्पेसिफिकली जो वैरायटीज है ये पेड़ी है, ये काला नमक जिसको कहते हैं या उसको बुद्धा राइस भी कहते हैं। तो ये 2500 ईयर्स 2500 साल पुरानी ये राइस की वैरायटी है जिसको बुद्ध भगवान ने प्रसादी के रूप में दिया था। पूरा फार्म ये काला नमक यानी कि बुद्धा राइस है। आप नीचे से देखोगे तो एक में से यानी कि 10-15 तो फुटे निकली है और एक पूरा हाथ के अंदर कवर हो जाए इस प्रकार की ये बाली इतनी सुंदर है।
नजर लग जाए ऐसी है। ये बुद्धा राइस है जिसकी ऊपर की जो परत होती है वो काली रहती है और उसके अंदर का जो दाना निकलता है वो पूरा सफेद रहता है, ब्राउन कलर का। तो ये काला नमक की खेती यहाँ पर हम लोगों ने करवाई थी और इन्होंने पहली बार उगाया है। लेकिन शैलेश भाई का कहना ऐसा है कि कितने सालों से आप लगा रहे हो? 17 सालों में पहली बार। 17 सालों में पहली बार इस प्रकार की उनको ये वैरायटी मिली है और आसपास के खेत के बहुत सारे लोग हर रोज देखने के लिए आते हैं। अभी भी बहुत महक सुगंध आ रही है। तो आप यहाँ पर आइए, आप दिखा सकते हो उसको कि ये जो इसकी बाली है, ये बाली बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर ऐसे लची हुई है। ये सारी बाली जितनी भी आप देखोगे वो काले कलर की है। अच्छा, इसका जो चावल जो निकलेगा, उसका जो दाना निकलेगा वो सफेद निकलेगा और उसके ऊपर की ये आपको दिखता है ये कलर का। अच्छा, इसका स्पेसिफिकली क्या गुणधर्म है ये चावल का? एक तो ये हाइट इतनी रहेगी, ये ड्राफ्ट वैरायटी नहीं है लेकिन फिर भी इतनी हाइट रहेगी, ये नीचे गिरेगी नहीं। अभी उसको पानी देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है इसका। और इसके चावल की सुगंध इतनी सुंदर महक आती है उसकी, अभी भी बहुत महक सुगंध आ रही है। लेकिन इसका एक टेक्निकल रीजन मैं बता देता हूँ, जब तक ये सुगंध आती है तब तक उसका हार्वेस्टिंग नहीं करना। ये सुगंध पत्तियों में से आती है, ये सुगंध बंद हो जाएगी तो सुगंध सीधी बाली के अंदर चली जाएगी और उसके बाद में ये सारे चावल के अंदर ये सुगंध प्रसरेगी। और खाने के लिए भी हेल्थ वाइज इसके अंदर दो चीज खास करके है। आप देखोगे तो सामान्य रूप में चावल के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादातर लोग देखते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है, यानी कि डायबिटीज वालों के लिए बहुत उत्तम है। वो धीरे धीरे शरीर में शुगर लेवल को इन्फ्यूज करेगा। दूसरा, इसके अंदर दो खास गुणवत्ता है, एक तो जिंक ज्यादा है और दूसरा इसके अंदर आयरन ज्यादा है। तो जिंक ज्यादा होने की वजह से मेडिटेटिव माइंड रहता है, पाचन में भी वो अच्छा है। आयरन अच्छी रहने की वजह से सिजोफ्रेनिक और अल्जाइमर जैसी बीमारी भी नहीं होती है। इसीलिए शायद बुद्ध भगवान ने भी ये कहा होगा कि भाई ये खाने से आपको बहुत सुकून मिलेगा और मेडिटेशन अच्छा होगा। तो ये हम लोगों ने, ये शैलेश भाई है जिनका फार्म है, वहां से देखेंगे पूरा जो रास्ता है वो पूरी से लेकर यहाँ तक मेरे पीछे की साइड के ऊपर भी आप देख सकते हो। ये बुद्धा राइस 100% नेचुरल फार्मिंग से ये किया गया है, ना किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक खाद भी डाला है इसके अंदर। केवल गाय का गोबर का खाद और बाकी गौ कृपा अमृतम इसके अंदर यूज किया गया है। तो आप देखेंगे अभी प्रोडक्शन कैसा आता है, आप सब लोगों तक उसको पहुंचाएंगे। तो ये बुद्धा राइस है और उसको जीआई इंडेक्सेशन भी मिला हुआ है। काला नमक जिसको राइस कहते हैं, ये बहुत पौष्टिक भी है, जिंक है उसके अंदर, आयरन है एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बहुत कम है। धन्यवाद।